नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारे ITFD मीडिया पर, जहां एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक शब्द और उससे उठ गया राजनीतिक तूफान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संत रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर एक्स ट्विटर पर किया गया एक पोस्ट अब पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। विवाद की वजह है संबोधन का तरीका। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में रामकृष्ण परमहंस को श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम के आगे स्वामी शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की परंपरा में उन्हें आमतौर पर ठाकुर श्री रामकृष्ण कहा जाता है। यही शब्दों का अंतर अब राजनीतिक बहस में बदल गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सांस्कृतिक असंवेदनशीलता करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में लिखा, आज युगावता और श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव की जन्म तिथि है। इस अवसर पर महासंत को सम्मानित करते हुए पीएम ने उनके आगे नाम के आगे असंगत और अनुचित उपसर्ग स्वामी जोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक परंपराओं और संतों के प्रति सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि बंगाल में स्वामी शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्वामी विवेकानंद के लिए किया जाता है, जो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। उनका कहना है कि ठाकुर शब्द बंगाल की आस्था, भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इसलिए यह केवल एक उपसर्ग का मुद्दा नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पोल ने तृणमूल के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि स्वामी शब्द सम्मान का प्रतीक है और इसे अपमान बताना गलत है। अग्निमित्रा पोल ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वे युवाओं को भड़काने और सांस्कृतिक मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विवाद को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हम जानते हैं कि रामकृष्ण देव को ठाकुर कहते हैं और विवेकानंद को स्वामी जी। उनकी जयंती सभी को मिलकर मनानी चाहिए। उन्होंने अपील की कि संतों की जयंती को राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, क्या यह केवल भाषाई भिन्नता है या फिर चुनावी राजनीति में सांस्कृतिक प्रतीकों का इस्तेमाल? पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद सिर्फ धार्मिक संत नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक हैं। उनके नाम और संबोधन से जुड़ी संवेदनशीलता गहरी है और राज्य में चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर सांस्कृतिक मुद्दा राजनीतिक रंग ले लेता है और विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की राजनीति में सांस्कृतिक पहचान हमेशा से अहम भूमिका निभाती है। चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे जय श्री राम का नारा या अब रामकृष्ण परमहंस का संबोधन, हर मुद्दा भावनाओं से जुड़ जाता है। ऐसे में यह विवाद आने वाले चुनाव में राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी तेज कर सकता है। एक पोस्ट, एक शब्द और उससे पैदा हुआ बड़ा राजनीतिक विमर्श, क्या यह महज शब्दों की गलती है या फिर सांस्कृतिक सम्मान और राजनीतिक रणनीति के बीच की टकराहट? फिलहाल बंगाल की राजनीति में यह मुद्दा गर्म है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विवाद शांत होता है या चुनावी रैलियों में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।